नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासत की जाल अभी से बिछना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सवाल वही है, देश के सबसे बड़े राज्य की सियासत की कुर्सी का असली मालिक कौन होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है वो बिहार के नतीजे हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसने कहीं ना कहीं यूपी के विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को गहरी चिंता में जरूर डाल दिया है। विरोधी खेमे में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की आहट का डर झलकने लगा है। यह डर भी स्वाभाविक है। बिहार ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर जनता का भरोसा अटल और अटूट है। अब यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में और जनता के बीच विकास और सुरक्षा का नैरेटिव पूरी तरह से सेट होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में विपक्ष की नींद उड़नी तय है। अब बात करते हैं विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी की, तो रणनीति का अभाव और जनता से दूरी मुख्य कारण निकल के सामने आते हैं। विपक्ष का चेहरा यानी कि अखिलेश यादव, जो कभी यूपी की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उनके सामने इस वक्त चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने में पूरी तरह से असफल साबित रहे हैं। विपक्ष सिर्फ ट्वीट और बयानबाजी तक सिमट कर रह गया है। सड़कों पर उतरकर गांव-गांव जाकर सरकार को घेरने की जो धारदार राजनीति होनी चाहिए, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष अभी तक एक भी ऐसा मजबूत मुद्दा नहीं खड़ा कर पाया है जो जनता के बीच योगी सरकार के विकास मॉडल को चुनौती दे सके। और बात संगठन की करें तो जमीन पर संगठन लगभग नदारद है। कार्यकर्ता मायूस है। उनके पास यह बताने के लिए कोई ठोस विजन नहीं है अगर वह सत्ता में आए तो योगी सरकार से बेहतर क्या कर पाएंगे। और सबसे अहम, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार ने जो पकड़ बनाई है, उसे तोड़ना अखिलेश यादव के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि उनका पुराना कार्यकाल इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रहा था। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति हवा का साफ रुख दिखने लगा है। योगी आदित्यनाथ विकास और सुशासन के अपने एजेंडे पर मजबूती से खड़े हैं और साथ ही माफिया मुक्त यूपी का उनका नारा जनता को रास आने लगा है। विपक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ सरकार विरोधी लहर के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आपको विकल्प बनना पड़ेगा, लेकिन क्या अखिलेश यादव की अगुवाई वाला विपक्ष विकल्प बन पा रहा है? आपको बता दें, विरोधी खेमे में जो डर है वो केवल योगी आदित्यनाथ का नहीं है, बल्कि उस मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का है जिसने यूपी की राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। अगर विपक्ष अगले 1.5 साल में कोई चमत्कारिक रणनीति नहीं लाता है तो बड़ा चेहरा सामने नहीं ला पाएगा और जमीनी स्तर पर काम नहीं करता है तो 2027 की कुर्सी का मालिक कौन होगा, ये सवाल पूछना भी शायद बेमानी हो जाएगा। फिलहाल यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला जनता ही तय करेगी। लेकिन मौजूदा हालात में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा थोड़ा भारी है। बिहार की जीत ने उनके विरोधियों को सहमा दिया है और विपक्ष अपनी रणनीति को कमजोरी के कारण खुद ही 2027 की कुर्सी से दूर होता जा रहा है। सत्ता की कुर्सी का हकदार वो नहीं बनता जो हार का डर पाले, बल्कि वो बनता है जो जनता के भरोसों को जीतकर विजन के साथ आगे बढ़े। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।